Hello student, good morning to all of you. Today we will discuss next topic of three dimension geometry. तो इसमें देखो भी क्या कुछ है थ्री डायमेंशन ज्योमेट्री। थ्री डायमेंशन ज्योमेट्री में पीछे हमने वो निकाले थे हमने एक इक्वेशन ऑफ द लाइन a प्लस लेमडा बी। आज हम निकालेंगे उससे में देखो मान लिया कोई लाइन है, इस फॉर्म में हम उसको रिप्रेजेंट करते थे a प्लस लेमडा बी ये, या b1 कोई लाइन है। हमें पता है इस पॉइंट से वो पास हो रही है और इस पॉइंट से वो क्या कर रही है, इस वेक्टर के वो पैरेलल है a प्लस लेमडा बी। इसका मतलब क्या होगा, ए पॉइंट तो फिक्स है उससे पास हो रही है और बी पॉइंट है वो क्या था उसके पैरेलल है। ये तो थी लाइन की इक्वेशन और इसमें ये वेक्टर इक्वेशन थी लाइन की। और दूसरा था इसमें क्या, कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म क्या था, x माइनस x1 अपॉन ए, यानी डायरेक्शन रेशियो इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन बी इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन में c। ये क्या था, कार्टेशियन फॉर्म। आज हम निकालेंगे दो लाइनों के बीच में एंगल बिटवीन टू लाइंस। फर्स्ट लाइन मान लिया R1 a लेमडा B1, R2 कोई सेकंड लाइन है a प्लस लेमडा B2। तो हमें इन दो लाइनों के बीच में एंगल निकालना है। एंगल बिटवीन टू लाइन वो भी क्या होगा, कोस थीटा ही होगा। एंगल बिटवीन टू लाइन भी क्या होगा, कोस थीटा ही होगा। और वो किसके इक्वल होगा, B1 डॉट B2 अपॉन मोड B1 मोड B2। ये एंगल बिटवीन टू लाइन। B1 क्या है, फर्स्ट लाइन के डायरेक्शन रेशियो, B2 क्या है, सेकंड लाइन के डायरेक्शन रेशियो अपॉन मोड B1 अपॉन मोड B2। या इसको इस तरह भी कह सकते हैं B1 अपॉन मोड B1, ये के फर्स्ट लाइन के डायरेक्शन कोसाइन। ये डायरेक्शन रेशियो अपॉन उनका मैग्नीट्यूड करेंगे तो क्या आ गया, डायरेक्शन कोसाइन इनटू में B2 अपॉन मोड B2, ये आ जाएगा। तो ये क्या आ गया, डायरेक्शन कोसाइन। तो देखो आगे किस तरह क्या करेंगे, क्वेश्चन करते हैं इस बेस पे। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन गिवन है। क्या लाइन गिवन है, R1 लाइन है 2i माइनस 3j प्लस 4k प्लस लेमडा। इसमें i प्लस 2j प्लस 2k, i प्लस 2j प्लस 2k। सेकेंड लाइन है R2, वो किसके इक्वल है, 2i माइनस 5j, 2i माइनस 5j पर 5k प्लस j। इस तरह गिवन है, आगे पीछे हो सकता है, प्लस म्यू। और ये है 3i प्लस 2j, 3i प्लस 2j प्लस 6k। ये टू लाइन के बीच में एंगल निकालना है। तो क्या किस तरह निकालेंगे वो देखेंगे। हेलो, हाँ तो इसके बीच में एंगल देखो किस तरह निकालेंगे, यानी कोस थीटा, यानी B1 की वैल्यू फर्स्ट वाले से डायरेक्ट रेशियो क्या है अभी, I या सीधा लिख सकते हैं 1 2 2। इसके डायरेक्शन रेशियो ये है B1 फर्स्ट के। सेकंड R2 के डायरेक्शन रेशियो क्या है, 3 2 6।
ये कोस थीटा निकालेंगे, कोस थीटा इक्वल टू क्या होगा, b1 इंटू b2 अपॉन मोड b2 b1, ये b2 का भी डायरेक्शन रेशियो। तो क्या आएगा 1 की मल्टीप्लाई 3 यानी 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 6 अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट, इसका मैग्नीट्यूड 1 प्लस 4 प्लस 4 इंटू में सेकंड का मैग्नीट्यूड 9 प्लस 4 प्लस 36, यानी कितना होगा भाई 3 प्लस में 4 प्लस में 12 अपॉन में इसका कितना आ जाएगा 9 और ये हो जाएगा 49। तो ये टोटल में क्या होगा भाई 19 अपॉन इसका 3 और इसका 7 यानी 21 कोस थीटा इक्वल टू 19 अपॉन 21 और थीटा इक्वल टू एंगल कितना होगा कोस इनवर्स 19 अपॉन 21। ये आंसर आ गया। इस तरह एंगल निकालना है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा R1, ये कार्टेशियन फॉर्म दे रखी भी क्या x माइनस 4 अपॉन 3 इक्वल टू y प्लस 1 अपॉन 5 z माइनस 3 अपॉन 4। ये फर्स्ट लाइन की कार्टेशियन फॉर्म है। सेकंड लाइन क्या है अभी x माइनस 1 अपॉन 1 y प्लस 4 अपॉन 1 z प्लस 5 अपॉन में 2। ये सेकंड लाइन की कार्टेशियन फॉर्म है। तो इसमें से हमें कोस थीटा निकालना है, तो दोनों के डायरेक्शन रेशियो चाहिए और हमें पता है कि डायरेक्शन रेशियो हमेशा जो डिनोमिनेटर में होते हैं वो होते हैं। तो यहाँ से b1 की वैल्यू क्या होगी 3 5 4 और b2 की वैल्यू क्या होगी 1 1 2। कोस थीटा निकाले, कोस थीटा इक्वल टू फर्स्ट की फर्स्ट से मल्टीप्लाई 3 वो 3 इंटू 1 प्लस 5 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 2 अपॉन में इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा 9 प्लस 25 प्लस 16 और इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा 1 प्लस 1 प्लस 4, यानी ये क्या आएगा भाई 3 इंटू 3 प्लस 5 प्लस 8 अपॉन में ये कितना हो जाएगा 50 प्लस इंटू में 6, ये कितना आ गया भाई 16 और 50 को हम लिख सकते हैं 25 इंटू 2 और 25 का स्क्वायर रूट है 5 रूट 2 इंटू रूट 6 को लिखेंगे 2 रूट इंटू में 3 रूट 3, ये आ जाएगा 16 अपॉन में रूट 2 और रूट 2 5 इंटू 2 इंटू में रूट 3, 2 से ये कैंसिल होगी 8, यानी ये आएगा 8 अपॉन में 5 रूट 3 कोस थीटा इक्वल टू, और थीटा इक्वल टू क्या बन जाएगा कोस इनवर्स 8 अपॉन 5 रूट 3। ये आंसर हो जाएगा इस तरह। नेक्स्ट देखते हैं अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी ये दे रखे आर की वैल्यू भी, आर फर्स्ट लाइन की इक्वेशन है R1 वो क्या 3 प्लस लेमडा आई 3 प्लस लेमडा आई प्लस 2 इंटू में 1 प्लस लेमडा जे प्लस 2 इंटू 1 माइनस 2 लेमडा के। इसको हम
सेपरेट करेंगे लेमडा वाले टर्म को अलग से, और इसको ये मिक्स दे रखी हुई ये इक्वेशन। तो इसका देखो R1 को हम क्या लिख सकते हैं, I को 3 से करें तो 3I प्लस लेमडा I प्लस 2J प्लस में 2 लेमडा J अंदर मल्टीप्लाई की। इस क्या करेंगे तो क्या आएगा 2 माइनस 4 लेमडा K, ये हो जाएगा। अब इसका देखें आगे भी। हेलो, हाँ जी, नमस्कार सर जी। हाँ जी, हाँ जी, अच्छा ठीक है, करवाएंगे सर, आज करवाएंगे, ठीक। तो ये देखो R2 वेक्टर, ये है R2 लाइन की इक्वेशन क्या गिवन है। अच्छा, इसमें पहले ये देखो R1 को हम और आगे क्या सिंप्लीफाई कर सकते हैं भी, लेमडा वाली वैल्यू को अलग रख लो और ये बगैर लेमडा वाली अलग है। तो यहाँ पॉइंट क्या आ जाएगा जिससे पास हो रही है 3I प्लस 2J प्लस में ये K था 2K प्लस 2K प्लस में लेमडा कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या रहेगा I प्लस में 2 लेमडा J यानी 2 लेमडा, हाँ लेमडा कॉमन ले लिया 2J, और यहां से क्या रह जाएगा -4K। अब यहां से हम B1 की वैल्यू बता सकते हैं इजी से, ये A और ये B। इसी तरह सेकंड इक्वेशन अभी R2 किसकी इक्वल होगी, R2 है वो गिवन अभी 5I माइनस 2J प्लस में म्यू 3I प्लस 2J माइनस 6K। अब ये B2 आ गया, तो अब हमारे पास B1 की वैल्यू क्या होगी, B1 यानी इसके डायरेक्शन रेशियो क्या होंगे B1 के 1 2 माइनस 4, और B2 के डायरेक्शन रेशियो क्या होंगे 3 2 माइनस 6। हमें जो एंगल निकालना है दोनों के बीच का, एंगल बिटवीन टू लाइन, तो यानी कोस थीटा इक्वल टू B1 इंटू B2 करोगे तो ये 3 प्लस में 2 इंटू 2 करोगे 4, और ये हो जाएगा प्लस 24, 6 माइनस 4 इंटू माइनस 6 प्लस 24 अपॉन स्क्वायर रूट। इसका करोगे तो 1 प्लस 4 प्लस 16। नेक्स्ट का करोगे तो ये आ जाएगा 9 प्लस में 4 प्लस 36। तो कोस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई 31 अपॉन रूट 21, और ये आ जाएगा हमारे पास 49। तो इसका कितना आ जाएगा भी ये 3 4 और यही है, यानी 31 अपॉन रूट 21 इंटू इसका 7। तो कोस थीटा इक्वल टू ये थीटा इक्वल टू कोस इनवर्स 31 अपॉन 7 रूट 21, ये एंगल आ गया। नेक्स्ट देखते हैं अभी। नेक्स्ट अभी x माइनस 2 अपॉन 3 y प्लस 1 अपॉन -2 और z इक्वल टू 2 x माइनस 1 अपॉन 1 2y प्लस 3 अपॉन 2 3 अभी 2y अपॉन 3 और z प्लस 5 अपॉन 2। ये अब इसमें देखो सबसे पहले तो यहाँ इक्वल टू नहीं है, तो क्या करें, देखो z को इधर लाएंगे z माइनस 2 और अपॉन इधर 0 बचेगा। इसको इस तरह लिख सकते हैं ना z माइनस 2 इक्वल टू 0, और 0 को अपॉन में लाएंगे तो z माइनस 2 अपॉन 0। तो ये इक्वेशन बन जाएगी इसकी।
क्या बनेगी, x माइनस 2/3 y प्लस 1/-2 z माइनस 2/0। इस तरह बना सकते हैं इसको। अच्छा, सेकंड कोड देखो क्या करेंगे, x माइनस 1/1। y का हमेशा क्या करना है, जो कोफिशिएंट होता है x y z इसको 1 बनाना है, लेकिन यहाँ 2 है तो 2 को कॉमन ले लेंगे, माइनस है तो माइनस को भी कॉमन ले लेते हैं। 2 कॉमन लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, y प्लस 3/2/3 और z प्लस 5/2। और ये 2 है, इसको हमेशा नीचे से डिवाइड कर देंगे, इसका 2 से डिवाइड कर देंगे। या इसको अब डायरेक्शन रेशियो निकालने कंप्लीट को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 2, ये 3, ये 4 आ जाएगा। अब इसका निकालना हमें तो क्या करें, देखो इसका एलसीएम लेके और फिर इसे मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। इसके अपॉन में 1 है, इसके अपॉन 1 है, एलसीएम लिया तो इसके डायरेक्शन रेशियो आ जाएंगे। तो इसके ये b1 किसके इक्वल हो गया, 3 माइनस 2 0। b2 क्या आ गया, 1 3/2 2। ये डायरेक्शन रेशियो 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो इसका कितना आ जाएगा भी, कंप्लीट को 2 3 4। अब इसकी वैल्यू निकालेंगे, यानी कोस थीटा क्या आएगा, b1 इंटू b2 यानी 6 माइनस 2 माइनस 6 और ये प्लस 0। अपॉन में कुछ भी हो, अपॉन में भी यानी इसका स्क्वायर रूट करोगे तो 9 प्लस में 4 प्लस 0 और इसका स्क्वायर रूट 4 प्लस 9 प्लस 16 0 अपॉन में रूट 13 और ये हो जाएगा 29 यानी 0 ही आ जाएगा। कोस थीटा इक्वल टू 0, तो थीटा इक्वल टू किसके इक्वल होगा, 0 कितने की वैल्यू होगी, 90 की, 90 डिग्री यानी परपेंडिकुलर होंगे एक दूसरे के, लिए दोनों लाइन। तो ये ध्यान रखना है इस क्वेश्चन से, ये तो ये इक्वल टू है तो इसको किस तरह इसको फॉर्म में करेंगे, कार्टेशियन फॉर्म में। दूसरा ये x y z के कोफिशिएंट किसके इक्वल होना चाहिए, 1 बना के हम फिर उसको आगे सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखना भी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट टू द लाइन। हमें इस पॉइंट से इस एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है, ये पॉइंट इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है। पॉइंट हमारे पास 213 पी पॉइंट है, इससे इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस किस तरह निकालेंगे वो देखो। सभी मतलब एक ही फॉर्मूला होगा बिल्ला हुआ परपेंडिकुलर का। तो ये देखो एक्स एक्सिस के डायरेक्शन रेशियो किसके इक्वल होंगे, ये डायरेक्शन रेशियो एक्स एक्सिस के इक्वल होंगे। कोई पॉइंट मान लीजिए एक्स एक्सिस ओरिजिन से पास हो रही है 0 0 से, और इस पे कोई भी पॉइंट तो लाई करेगा, वो हमें मान लिया लेमडा 0 0 की फॉर्म में, क्योंकि y और z तो x एक्सिस पे 0 होंगे और x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो इस x एक्सिस के डायरेक्शन रेशियो निकालें, डायरेक्शन रेशियो ऑफ x एक्सिस, वो डायरेक्शन रेशियो ऑफ x एक्सिस किसके इक्वल होंगे, डायरेक्शन रेशियो ऑफ x एक्सिस होंगे 0 माइनस लेमडा, क्या होगा 0 ये लेमडा माइनस 0 यानी लेमडा 0 0। ये डायरेक्शन रेशियो इसके x एक्सिस के आ गए। या इसके और इसके डायरेक्शन रेशियो क्या होंगे, ये इसके परपेंडिकुलर है, इसके कोई भी वैल्यू रखोगे, कोई पॉइंट मान लिया हमने यहाँ पर मान लिया लेमडा 0 0 कुछ भी है, तो इसके डायरेक्शन रेशियो किसके इक्वल आएंगे भी, लेमडा डायरेक्शन रेशियो pm, ये मान लें डायरेक्शन रेशियो pm, वो किसके इक्वल आ जाएंगे, लेमडा -2 हो जाएगा। सेकंड क्या आ जाएगा 0 -1 और 0 -3, ये हो जाएंगे। अब हमें पता है इसकी लेमडा कोई जनरल पॉइंट है, यहाँ पर कोई जनरल पॉइंट ले लिया इसका, तो इसके डायरेक्शन रेशियो ये हो गए, इसके डायरेक्शन रेशियो ये हो गए। और सेकंड हमें पता है
कि लेमडा इसकी मल्टीप्लाई है, वो दोनों परपेंडिकुलर है, तो इनके बीच का एंगल क्या निकलेगा 90 एंगल है, तो कोस थीटा क्या आना चाहिए 0, यानी डायरेक्शन रेशियो की मल्टीप्लाई क्या आनी चाहिए 0 के इक्वल। तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे, इसके डायरेक्शन रेशियो ये थे, इसके डायरेक्शन रेशियो ये थे, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, लेमडा की इससे करोगे तो लेमडा स्क्वायर माइनस 2 लेमडा, और इसकी इससे करोगे तो ये 0 ही हो जाएगा, और लेमडा स्क्वायर इक्वल टू 0 आना चाहिए, तो इसकी मल्टीप्लाई ये हो जाएगा लेमडा माइनस 2 इक्वल टू 0, लेमडा की वैल्यू 0 और लेमडा की वैल्यू 2, तो ये होगी लेमडा की वैल्यू 0, तो इसके परपेंडिकुलर यहीं पर आ गया, यानी ये पॉइंट इसी पर आ जाएगा ओरिजिन पे, और लेमडा इक्वल टू 2 रखोगे तो इसके पॉइंट क्या आ जाएंगे भी, लेमडा की वैल्यू 2 रखोगे तो ये आ जाएगा 2 0 0, और इसके पॉइंट क्या थे 2 1 3 पीएम। हमें तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बतानी है, तो पीएम की डिस्टेंस आपको पता है स्क्वायर रूट x2 माइनस x1, 2 माइनस 2 0, यानी 2 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर, ये होगा, और ये होगा, तो इसका मतलब ये किसके इक्वल होगा 2 माइनस 2 0, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 9, यानी √10 यूनिट। अच्छा, दूसरा ये था लेमडा की वैल्यू 0 है, वो इसको स्पेसिफाई क्यों निकलेगी, क्योंकि लेमडा की वैल्यू 0 रख दिए तो ये ओरिजिन पे आ जाएगा, और ओरिजिन पे ये लाइन होगी वो परपेंडिकुलर होगी, तो इस ये y एक्सिस है, तो इसमें x और z तो 0 होना चाहिए इसका, इसलिए इस पर स्पेसिफाई नहीं होगा, तो ये आपका आंसर आ गया इसमें। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट ऑन द लाइन, आल्सो फाइंड द डिस्टेंस, फाइंड द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट। ये एक लाइन है, इस लाइन की इक्वेशन क्या दे रखी है, x प्लस 3/5 y माइनस 1/2 z प्लस 4/3, और हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी इस पॉइंट से 0 2 और 3 से, ये P पॉइंट, ये M पॉइंट, ये A और ये B, ये फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने के लिए हमें ये पॉइंट निकालना है, ये पॉइंट देखो किस तरह निकालेंगे, इसके डायरेक्शन रेशियो क्या होंगे 5 2 3, ये होंगे 5 2 3, और ये किन पॉइंटों से पास हो रहा है -3 +1 और -4, यानी ये पॉइंट किससे पास हो रहा है, ये पॉइंट है -3 जो पास हो रहे हैं वो +1 और -4, और इसके जो डायरेक्शन रेशियो है वो क्या है 5 डायरेक्शन रेशियो ऑफ AB के क्या है अभी 5 इक्वल टू लेमडा मान ले इसको, और कुछ नहीं तो सीधा इसका कर लिया, तो देखो आराम से आ जाएगा, जर्नल पॉइंट आ जाएगा इसका x प्लस 3 इक्वल टू ये जो लाइन है इसको इक्वल टू लेमडा, ये मान लिया। तो इसके कोई कोऑर्डिनेट मान लिया हमने x y z, यानी कोई जर्नल पॉइंट है x y z, तो इससे इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसको छोड़ो पहले 2 को, तो इससे और इससे देखो जैसे x प्लस 3/5 इक्वल टू लेमडा, x इक्वल टू 5 लेमडा और 3 इधर आके -3। इसी तरह y का निकालेंगे तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 लेमडा और +1, z की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 लेमडा -4। ये कोई जनरल पॉइंट आगे भी x y z है, इसके कोई जनरल पॉइंट है उसकी वैल्यू 5 लेमडा -3 2 लेमडा +1 3 लेमडा -4, ये पॉइंट आ गए। अब इन दोनों पॉइंटों से P और M से इसके डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे।
डायरेक्शन रेशियो ऑफ पीएम। पीएम का डायरेक्शन रेशियो क्या होगा, एम माइनस पी। तो एम कितना हमारा 5 लेमडा माइनस 3, 5 लेमडा माइनस 3 माइनस 0। फर्स्ट तो ये होगा। सेकंड क्या आ जाएगा, 2 लेमडा प्लस 1, 2 लेमडा प्लस 1 माइनस 2 हो जाएगा। और थर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा, 3 लेमडा माइनस 4 और माइनस 3। तो ये हमारे जो पॉइंट है वो किसके इक्वल आ गए, 5 लेमडा माइनस 3, 2 लेमडा माइनस 1 और 3 लेमडा माइनस 7। ये पॉइंट आ गए और ये इसके क्या हो गए, डायरेक्शन रेशियो। और ए बी के डायरेक्शन रेशियो क्या है, डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी। ए बी के तो हमें गिवन अभी ए बी के डायरेक्शन रेशियो क्या है, अपॉन वाले जो होते हैं डायरेक्शन रेशियो होते हैं। ये क्या आ गया, 5 2 3। तो कोस थीटा किसके इक्वल होगा, परपेंडिकुलर है तो इनकी मल्टीप्लाई क्या होगी, ये लाइन है पर हमेशा जो डिस्टेंस होती है वो परपेंडिकुलर निकालते हैं। तो ये परपेंडिकुलर है तो इसकी डिस्टेंस, इसके डायरेक्शन कोसाइन और इसकी डायरेक्शन कोसाइन की मल्टीप्लाई क्या होगी, 0। रेशियो की मल्टीप्लाई भी 0 होगी। तो इसके डायरेक्शन रेशियो भी इसके साथ मल्टीप्लाई करें और 0 के इक्वल रख दें। तो इसके इक्वल टू 5 लेमडा माइनस 3 इंटू 5 करेंगे तो 5 से करेंगे तो ये 25 लेमडा माइनस 15। 2 की से करेंगे तो ये 4 लेमडा माइनस 2। 3 से इसकी करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 9 लेमडा माइनस 21 इक्वल टू 0। तो ये कितने हो गए भी, 38 माइनस के कितने हो जाएंगे, 15 और 21, 36 माइनस ये लेमडा हो रहा है माइनस 36 इक्वल 38। 15 21 36 और माइनस 2 38 इक्वल टू 0। यानी 38 लेमडा इक्वल टू 38 और लेमडा इक्वल टू 1। लेमडा की वैल्यू 1 आ गई तो ये पॉइंट क्या आ जाएंगे, ये पॉइंट क्या आ जाएगा, लेमडा की वैल्यू 1 रखोगे तो 5 माइनस 3 यानी 2 लेमडा की वैल्यू 1 रखोगे तो ये 3 और लेमडा की वैल्यू 1 रखोगे तो माइनस 1। तो ये एक्स वाई जेड जो पॉइंट था ये क्या आ गया हमारा 2 3 माइनस 1, 2 3 माइनस 1। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस पीएम किसके इक्वल आ जाएगी, रूट x2 माइनस x1, 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर यानी 4, 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर 1, 1 का होल स्क्वायर 1, माइनस 1 और माइनस 3 माइनस 4, माइनस 4 का होल स्क्वायर 16। तो ये आ जाएगा रूट 21। तो ये रूट 21 यूनिट आ जाएगी। ये डिस्टेंस का फॉर्मूला होगा। डिस्टेंस का क्या करना है, उसको कार्टेशियन फॉर्म में बदलो, यदि वेक्टर फॉर्म में भी तो कार्टेशियन फॉर्म में बदल के इक्वल टू लेमडा रख के जर्नल पॉइंट निकाल लो। जर्नल पॉइंट निकालने के बाद यहाँ पर कोई पॉइंट आ जाएगा जर्नल, उससे पी और एम के डायरेक्शन रेशियो निकाल लो, डायरेक्शन कोसाइन या डायरेक्शन रेशियो निकल जाएंगे। डायरेक्शन रेशियो निकलने के बाद हमें ए बी के डायरेक्शन रेशियो गिवन है। दोनों लाइन परपेंडिकुलर होती है क्योंकि जो डिस्टेंस होती है वो हमेशा क्या होगी, परपेंडिकुलर को डिस्टेंस बोलेंगे। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही होती है। तो हमें तो इसके परपेंडिकुलर तो दोनों के डायरेक्शन रेशियो की मल्टीप्लाई क्या होगी, 0 के इक्वल पुट कर देंगे, यहाँ से लेमडा की वैल्यू आ जाएगी। लेमडा की वैल्यू इन पॉइंटों में रखोगे तो ये जर्नल पॉइंट आ जाएंगे, यहाँ के पॉइंट आ जाएंगे फिक्स और इससे इसकी डिस्टेंस निकाल लोगे। देखो नेक्स्ट भी ये इस तरह होना है। नेक्स्ट और देखो, तो नेक्स्ट भी इसी तरह का है क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द लाइन। सिंपल ये है कि पॉइंट दे रखा है यहाँ पर P के कोऑर्डिनेट है 2 4 माइनस 1 और लाइन की इक्वेशन x प्लस 5 अपॉन 1, y प्लस 3 अपॉन 4 और z माइनस 6 अपॉन माइनस 9। ये तो इसका करने के लिए इसके इक्वल टू लेमडा रखो, यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, लेमडा माइनस 5
y की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 लेमडा माइनस 3, z की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस लेमडा प्लस 6। ये यहाँ के आ गए। अब इससे इसके डायरेक्शन रेशियो निकाल लो और ए बी के डायरेक्शन रेशियो 149 है, दोनों की मल्टीप्लाई इक्वल टू 0 रख के लेमडा की वैल्यू आ जाएगी। लेमडा की वैल्यू यहाँ रखोगे तो ये पॉइंट आ जाएंगे, इससे इसकी फिर डिस्टेंस निकाल दो, सिंपल है। तो इस बेस पर इस क्वेश्चन को करना भी इनका कंप्लीट एक्सरसाइज हो जाएगी। प्रॉब्लम है तो पूछ लेना भी। थैंक यू।